हेलो स्टूडेंट, कल पढ़ाया था पी के थुंगल समिति, जिसमें बताया था इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। ठीक है, इसके आगे ये है 73वें संविधान अधिनियम 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। आगे, इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं एवं निर्याताएं, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किए गए हैं। आगे आ जाइए। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 11वीं अनुसूची में ये है, इसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है और किसका? पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यह संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रवर्तित हुआ और इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि अन्य बातों के साथ साथ इसमें सभी स्तरों पर पंचायतों के नियमित चुनाव कराने, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण और स्थानीय निकायों का वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के उपायों सहित राज्य वित्त आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम का प्रावधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण कर उन्हें विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना और गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। इस प्रकार भारत में पंचायती राज शक्तियों के विकेंद्रीकरण प्रशासन में लोगों की हिस्सेदारी तथा सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज्य को मजबूत बनाने के लिए संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 जोड़ा गया। भाग 9 में आर्टिकल 243 जोड़ा गया और इसमें 16 नए आर्टिकल जोड़े गए। आर्टिकल 243 में परिभाषाएं हैं। आर्टिकल 243 में ए में ग्राम सभा राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव की मतदाता सूची में शामिल लोगों का समूह होता है। यह समूह ग्राम पंचायतों का चुनाव कराता है। आगे, आर्टिकल 243 बी, पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्यों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 243 सी, पंचायतों की संरचना। इसके अंतर्गत राज्यों का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। आर्टिकल 243 डी, सीटों का आरक्षण। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य की पंचायतों में अनुसूचित जातियों व जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया। साथ ही 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाना आवश्यक है। महिलाओं के इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% तक किया जा सकता है। आर्टिकल 243 ई, पंचायतों का कार्यकाल। प्रत्येक पंचायत आदि अवधि के विघटन नहीं की जा सकती। अपने प्रथम अधिवेशन में 5 वर्ष तक बनी रहेगी, परंतु अवधि से पहले विघटित होने पर 6 माह में चुनाव कराना आवश्यक होगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 243 एफ, सदस्यता में अयोग्यता। यदि वह व्यक्ति संबंधित राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचन की विधि के अधीन योग्य नहीं है तो वो अयोग्य किया जा सकता है। यदि उनकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष से कम है लेकिन 21 वर्ष से अधिक है तो वह पंचायतों का चुनाव
लड़ने के योग्य होगा। आर्टिकल 243 जी, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। आर्टिकल 243 एच, पंचायतों की कारारोपण की शक्ति। आर्टिकल 243 आई, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। आर्टिकल 243 जे, पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण। और आर्टिकल 243 के, पंचायतों का चुनाव। आर्टिकल 243 एल, संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। ये इतने सारे आर्टिकल हैं, इनको पंचायतों के बारे में इन आर्टिकल को याद रखना है। ओके, थैंक यू।